नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इंडिया चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पुलिस कांस्टेबल एंड लेखपाल में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, जो माप तोल हेतु दूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए कि जितने भी मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके एक एक का पोस्टमार्टम कराऊंगा और देखिए सबका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके पीछे का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा अजय पाल। देखिए, जो माप तोल हेतु जो दूली पाता चलाने का जो श्रेय है वो अजय पाल को जाता है। इसके अलावा जो कनकपाल थे, ये कनकपाल पवार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा जो अजय पाल थे, उन्होंने 1517 में अपनी जो राजधानी थी, पहले तो उन्होंने 1506 में अपनी जो राजधानी थी वो देवलगढ़ ले गए थे और उसके बाद 1517 में जो वो अपनी राजधानी थे वो राजधानी वो ले गए थे श्रीनगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सरोला ब्राह्मणों का जो प्रथा थी, सरोला ब्राह्मणों वाली जो प्रथा थी, वो भी अजय पाल के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आप जगत पाल की बात करें तो जगत पाल की बात करें तो देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पे इनका ताम्रपात मिलता है। ये ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जगत पाल से रिलेटेड है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन से इतना समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है कि गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी। देखिए, जो गढ़वाल हितकर्णी सभा है इसी को ही गढ़वाल यूनियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1901 में। गढ़वाल यूनियन की जो स्थापना थी वो 1901 में हुई थी। तारादत्त गैरोला इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा इनके साथ विश्वेश्वर दत्त चंदोला भी थे। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त चंदोला, जो विश्वेश्वर दत्त चंदोला थे वो विश्वेश्वर दत्त चंदोला को भीष्म पितामह भी कहा जाता है पत्रकारिता का। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो गढ़वाल यूनियन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। गढ़वाल यूनियन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो 6 मई 1905 को 1905 को उन्होंने एक प्रकाशन किया था, एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है गढ़वाली समाचार पत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसका नाम है गढ़वाली समाचार पत्र। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि गढ़वाल पत्र, जो गढ़वाल समाचार पत्र था, गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाली समाचार पत्र से अलग है। और जो ये गढ़वाल समाचार पत्र था इसको 1902 में निकाला गया था। किसके द्वारा? ये गिरजा प्रसाद नैथानी के द्वारा निकाला गया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1918 से एक चीज़ याद आती है कि जो 18 अक्टूबर 1918 को जो बद्रीदत्त पांडे थे उन्होंने शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये आपको याद रखना है। और क्यों किया था? क्योंकि अल्मोड़ा जो अखबार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लोमस के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन से आप इतना समझ पाए होंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आसान बैराज का संबंध है हाथी से, तेंदुआ से, काला भालू से या चिड़िया से। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा चिड़िया का। देखिए, आसान बैराज को इस्टेब्लिश किया था 1967 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आसन नदी पे ही इस्टेब्लिश है आसान बैराज। और एक चीज़ और याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आसान बैराज है वो उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट है। रामसर साइट है उत्तराखंड की, जो फर्स्ट रामसर साइट है वो आसान बैराज ही है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और आसान बैराज है कहाँ? देहरादून में है, ये देहरादून में है। जब आप कभी पांवटा साहिब घूमने गए होंगे तो उससे पहले पांवटा साहिब से थोड़ा सा पहले 5 किलोमीटर पहले आसान बैराज पड़ता है, जो कि चिड़ियाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, और रामसर साइट है ये, उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट है।
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भेकताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं कौन से जिले में है? उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है या चमोली में? देखिए, भेकताल एवं ब्रह्मताल जो दर्शनीय स्थल है ये है चमोली में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चमोली में है। ठीक है, चमोली में इसके अलावा बहुत सारे कुंड भी हैं, जैसे होम कुंड हो गया, हेम कुंड हो गया, ठीक है, बेदनी कुंड हो गया। तो जो बेदनी बुग्याल है वो भी चमोली में है। ठीक है, इसके अलावा होम कुंड भी कहाँ है? होम कुंड भी आपका स्थित है कहाँ? चमोली में। देखिए, जो ये होम कुंड है ये लास्ट प्लेस है, जो नंद राजात यात्रा निकलती है उसका लास्ट प्लेस जो है होम कुंड है। उसके बाद जो चौसिंग्या खाडू होता है वो अपने आप अपनी यात्रा करता है। ठीक है, इसके अलावा हेमकुंड भी है कहाँ पे? चमोली में। बेदनी बुग्याल भी है। ठीक है, ब्यास गुफा जो बद्रीनाथ के बगल में है वो भी कहाँ है? चमोली में है। इसके अलावा बागेश्वर की बात करूँ मैं, तो जो बागेश्वर है वो सरयू और गोमती नदी के जो कॉन्फ्लुएंस पे या कहूँ मैं मिलन पे बागेश्वर स्थित है। देखिए, जो ये बागेश्वर में ही 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे की लीडरशिप में कुल्ली बेगार प्रथा का क्या किया गया था? अंत किया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस टाइम पे कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, जिन्होंने फॉरेंसिक ग्रीवेंस कमेटी की भी स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा में बागेश्वर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से गोमती नदी निकल रही है, यहाँ से गरुड़ नदी निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। ठीक है, जिसका नाम है बैजनाथ, जिसका नाम है बैजनाथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बैजनाथ यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं पिथौरागढ़ ज़िले की बात करूँ तो पिथौरागढ़ ज़िला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला जो राज्य है वो पिथौरागढ़ है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट जो जगह है जैसे छिपला केदार, थल केदार, ये सारे के सारे पिथौरागढ़ ज़िले में है। थमरी कुंड भी पिथौरागढ़ ज़िले में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तरकाशी है, इसका जो पुराना नाम है बाड़ाहाट या सोमाकाशी भी कहा जाता है। उत्तरकाशी जो है वो वरुणावत पर्वत पे स्थित है, वरुणावत पर्वत पे स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये ठीक है, तो आई होप इस चीज़ से आप इस क्वेश्चन से इतना समझ पाए होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन है बट आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आई होप आपने अभी तक दे दिया होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लाछेश्वर मंदिर भी है। जो लाख का जो बना हुआ भवन था ना, जो महाभारत कालीन था, वो यहीं पे बनाया गया था लाखा मंडल में। बाड़ाहाट के बारे में मैंने बताया आपको, उत्तरकाशी का जो पुराना नाम था वो बाड़ाहाट था। तालेश्वर झूला खेत जगह है, 5 किलोमीटर दूर पे है तालेश्वर जो कि पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ है ये? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है गोपेश्वर में। ठीक है, गोपेश्वर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चमोली जनपद में है। गवर्नमेंट जो लॉ कॉलेज है वो भी कहाँ है? गोपेश्वर में है। इसके अलावा IOT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बीटेक का कॉलेज है वो भी गोपेश्वर में ही स्थित है। इसके अलावा जो जागेश्वर है, जागेश्वर जो किस नदी के किनारे है? जाट गंगा के किनारे है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जागेश्वर है, अल्मोड़ा में स्थित है। बहुत ही भव्य मंदिर है, आप जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, बहुत ही शांत इलाका है। इसके अलावा जागेश्वर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है, मेन मूर्ति है, वो महामृत्युंजय की मूर्ति है। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में एक म्यूजियम है जहाँ पे दो राजाओं की क्या रखी है? मूर्ति रखी हुई है। एक उनमें से नाम है दीपचंद का और दूसरा नाम है तिरमल चंद का। ये याद रखिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको जागेश्वर के बारे में, आप कभी जागेश्वर जाओगे ना तो वहाँ
वहाँ पे क्या धूप नहीं जगाई जाती है, क्योंकि वहाँ फिर प्रदूषण होता है, ठीक है। तो धूप नहीं जगाई जाती है, तो धूप से आप दीप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है। बागेश्वर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गोपेश्वर में हम पढ़ चुके हैं। रामनगर जब आप कभी जाओगे ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहर जब हम जाते हैं ना, यहाँ अल्मोड़ा से रानीखेत से आते हैं, जब हम रामनगर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो बाहर बाहर ना, यहाँ पे गिरजिया देवी मंदिर है। तो रामनगर में ही क्या है, गिरजिया देवी मंदिर, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन से इतना समझ पाए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है उत्तराखंड में। तो ये है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू सबसे पहले कब की गई थी? तो जो ये लागू सबसे पहले जो वन नीति लागू की गई थी वो 1952 में की गई थी, और इसी में बाद में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया था 1988 में, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, जहाँ पे हमने ये रखा था कि 33% हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर करेंगे पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको इस चीज क्वेश्चन से याद रखनी थी। नाउ यहाँ पे चौफुला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नृत्य हैं हमारे उत्तराखंड के, जो नृत्य हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और चौफुला सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है। इस क्वेश्चन से, इस जो ये नृत्य है इससे अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो चौफुला है, चौफुला तो सबसे पहले नृत्य है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। देखिए जो चौफुला है, इस चौफुला में गीत नहीं गाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, गीत नहीं गाए जाते। इसके अलावा जो गुजरात का गरबा है, गुजरात का जो गरबा है, असम का जो बिहू है, इसके ही समान है। और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि गुजरात का गरबा और असम का जो बिहू है वो उत्तराखंड के कौन से नृत्य के समान है? तो वो है चौफुला नृत्य। तो इस चौफुला से ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके, कि पहला तो ये नृत्य है, इसमें गीत नहीं गाए जाते, ये गरबा और बिहू के जैसा समान है। इसके अलावा 2 और नृत्य बता देता हूँ, बस ये 3 नृत्य अगर आप याद रख लोगे तो नृत्य से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक है छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य। ये जो छोलिया नृत्य है ये युद्ध वाला नृत्य है, तलवार लेके नृत्य किया जाता है। जो ये छोलिया नृत्य है, इसे छोलिया को, जो ये नृत्य है ये कुमाऊं में कहा जाता है इसे छोलिया, ठीक है। और इसी नृत्य को गढ़वाल में सरो नृत्य कहा जाता है। इसी नृत्य को गढ़वाल में सरो नृत्य कहा जाता है, और इसी नृत्य को पौना नृत्य भी कहा जाता है भोटिया जनजाति में ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। चौफुला जो नृत्य है ना, ये श्रृंगार नृत्य है, ठीक है, जबकि छोलिया नृत्य है ये युद्ध वाला नृत्य है जहाँ पे तलवार लेके किया जाता है। इसके अलावा एक और नृत्य है छोड़ा नृत्य। इसके अलावा एक और नृत्य है छोड़ा नृत्य। कुमाऊं में इसे छोड़ा नृत्य कहा जाता है। ये जो छोड़ा नृत्य है गोल घेरे में किया जाता है, एक के ऊपर, एक के कंधे के ऊपर हाथ रख के किया जाता है गोल घेरे में, और इसी नृत्य को गढ़वाल में चांचरी नृत्य कहते हैं। तो ये 3 नृत्य आपको मैंने बताए, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगा सहायक नदी है, तो बाल गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, जो बाल गंगा नदी है ये टिहरी गढ़वाल में बहती है। ये कहाँ बहती है? टिहरी गढ़वाल में बहती है। जो बाल गंगा नदी है, देखिए ये बाल गंगा नदी है, ये धर्म गंगा नदी है और बाल गंगा नदी है। यहाँ पे बूढ़ा केदार है, फिर इसी को आगे बाल गंगा नदी कहते हैं। और खतलिंग ग्लेशियर से इधर घनसाली से होते हुए यहाँ आती है कौन सी नदी? भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है ये बालगंगा नदी है। तो आई होप इस चीज़ से आप ये समझ पाए होंगे। तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी तो कहाँ बहती है? ये उत्तरकाशी में बहती है, ठीक है, जो फिर टिहरी में आती है। फिर भिलंगना नदी कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से आती है। मंदाकिनी जो नदी है, मंदाकिनी नदी आपकी कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड में है, सॉरी उत्तराखंड में तो है ही, बट मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और 2013 में इसी में ही क्या आई थी? बहुत ही आपदा, बड़ी आपदा आई थी। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती, पिंडर ग्लेशियर से आती है, जो कि जो पिंडर नदी है वो कहाँ मिलती है? पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है, अलकनंदा से, ठीक है। तो यहाँ पे कर्णप्रयाग है। पिंडर नदी पे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है। एक तो देवसारी बांध, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, देवसारी बांध और मेलखेत बांध, ठीक है, मेलखेत
मेलखेत परियोजना, 2 परियोजना है जो कि इम्पोर्टेंट है पिंडर नदी पे। तो इस चीज़ से आप ये याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा ये, आई थिंक, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था। तो आपको बताना है कि कौन अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था, ठीक है। तो देखिए, जो अकबर का समकालीन होगा वही तो किससे मिलने जाएगा, अकबर से मिलने जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा रुद्रचंद। बट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो रुद्रचंद दिल्ली में नहीं मिला था, किससे, अकबर से, जबकि रुद्रचंद मिला था लाहौर में, ठीक है, जहाँ पे ये तिब्बती घोड़े, कस्तूरी मृग वगैरह वगैरह दिए थे इसने किसको, अकबर से, और अकबर इससे बहुत खुश हो गया था, ठीक है। तो और इसके अलावा मैं अब गरुड़चंद, एक और चीज़ है रुद्रचंद से इम्पोर्टेंट, रुद्रचंद ने मल्ला महल बनाया था अल्मोड़ा में, ये चीज़ भी आप याद रखिए। और इसके टाइम पे एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो कल्याण चंद है, बालो कल्याण चंद, इसने 1563 में अल्मोड़ा अल्मोड़ा जो इनकी राजधानी थी इसको पूर्ण किया था, जबकि इसके पिता ने भीष्मचंद ने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मी चंद की बात करें तो लक्ष्मी चंद ने 8 बार किस पे आक्रमण किया, गढ़वाल पे, जिसमें से ये 7 बार क्या हो गया, विफल रहा, और 8वें टाइम पे इसने क्या कर दिया, जीत हासिल कर दी। और 8वें टाइम पे इसने खतड़ सिंह को मारा था, और इसलिए खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है कुमाऊं में इस खुशी में, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ की उपाधि देखिए, जो गरुड़ ज्ञानचंद था वो सबसे लंबे समय तक शासक रहा था चंद वंशों में, ठीक है। 45 साल तक की उम्र तक, 45 वर्ष तक ये क्या रहा था, शासक रहा था। और गरुड़ की उपाधि इसे तुगलक वंश ने दी थी, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि इसने एक तीर से ही मतलब गरुड़ को मार दिया था, और इसलिए इसको गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तो आई होप जो ये 10 क्वेश्चन थे, इस 10 क्वेश्चन में से आपने सबके आंसर देने की कोशिश करी होगी, और मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको बताया है। और आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्कोर कार्ड आया है उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं उत्तराखंड की जो पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल की भर्ती आने वाली उसके लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ में मैं आपके ऐसे क्वेश्चन देता ही रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।